हमेशा लाइफ के हर एक मोमेंट में हमें सकारात्मकता रखनी है। सकारात्मकता रखनी है यानी कि हमें पॉजिटिव वे में लाइफ की हर एक सिचुएशन को देखना है और इसी के साथ अपनी क्षमताओं को कभी भी कम मत आंकना। आपके पास जो एबिलिटीज प्रेजेंट है उससे आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आज की स्टोरी हमें ये सिखाने वाली है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H284 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो एक बार की बात थी जब दो लड़के हुआ करते थे। एक लड़का जो था वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था और वो भीख मांगता था। दूसरा जो लड़का था वो ऑफिस में काम करता था, एक ऑफिस जॉब करता था, लेकिन उसके टीम में सभी लोग उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता था। उसको हमेशा बहुत कम आंका जाता था, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी, कोई उसको काम नहीं देता था, कोई उसको जिम्मेदार व्यक्ति नहीं समझता था। सब समझते थे कि इसको कोई काम देना ही बेकार है, इससे बात करना ही बेकार है, इसके साथ रहना ही बेकार है। इस तरीके से उसकी इज्जत नहीं की जाती थी, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। तो ये दोनों व्यक्तियों की एक कहानी है। तो एक बार की बात थी जब ये ऑफिस बॉय अपने रास्ते से जब जा रहा था तो उसने इस अंधे लड़के को देखा। वो उसके पास गया तो उसने ऑलरेडी वो पैसा कमा रहा था। अंधा लड़का जो था उसके पास एक हैट रखी थी, उस हैट में लोग आते थे और पैसा डाल के चले जाते थे। तो ये देखकर वो चौंक गया। उसने बोला कि आप अंधे हो फिर भी आपको लोग पैसे देकर क्यों जाते हैं, आप पैसे कैसे कमा रहे हो? तो उस अंधे लड़के ने बोला कि मुझे फ्लूट बजाना बहुत अच्छे से आता है, जो मेरी फ्लूट सुन लेता है उसका दिन बन जाता है। तो जो भी मेरे आसपास आता है और यहाँ खड़ा होता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे पास में कोई खड़ा है, मैं फ्लूट बजाता हूँ, उसको पसंद आता है तो वो मेरे पास यहाँ पे पैसे रख के चले जाता है। अब उस लड़के को ऐसा ध्यान आया कि जब इसके पास आंखें नहीं है, ये जो हम लोग कर सकते हैं वो ये काम नहीं कर सकता, फिर भी फ्लूट बजा के एक टैलेंटेड व्यक्ति एक अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो मैं आंखों के साथ, दो हाथ पैर के साथ, एजुकेशन के साथ क्यों इज्जत नहीं कमा पा रहा हूं? तो उसने भी एक बात ठान ली कि आज से मैं अपना पूरा समय अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में दूंगा, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में दूंगा। और जो वक्त मैं YouTube में, इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते हुए, नेटफ्लिक्स पे जो मूवीज देखते हुए, Amazon प्राइम पे जो मूवीज देखते हुए मैं बिता रहा था, उस टाइम को मैं अब अच्छी तरीके से यूटिलाइज करूंगा, अपनी लाइफ में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूंगा, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करूंगा, जिससे मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। उसने यही सब काम किए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का काम किया, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना शुरू किया। जिस पोस्ट पे वो था उस पोस्ट के रिक्वायर्ड जितनी नॉलेज थी वो ग्रैब करना शुरू किया, अपने सीनियर से नॉलेज लेना शुरू किया, अपनी कंपनी में मेहनत कर करके स्किल्स अपग्रेड करके उसने रिस्पेक्ट कमाना शुरू किया। और समय के साथ साथ धीरे धीरे लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, बिकॉज उसके पास नॉलेज आने लगा। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ उसने मेहनत करी और जितना टाइम वो कंफर्ट जोन में स्पेंड कर रहा था वो सब टाइम उसने अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से उसकी भी रिस्पेक्ट बनी, उसने आने वाले वक्त में प्रमोशन भी पाया, अच्छी सैलरी भी पाई, इज्जत भी पाई, काम भी पाया। और इस तरीके से उसने अपनी लाइफ में अपनी क्षमता पहचानी, जिसको वो कम आंक रहा था, अपनी क्षमता को उसने पहचाना और अच्छी तरीके से अपने सभी एबिलिटीज को इस्तेमाल करना उसने उस व्यक्ति से सीखा जिसके पास कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से आप भी लाइफ में किसी से भी, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में हम किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो कुछ भी नहीं है जो हमारे पास है, और फिर भी हम उनसे कम मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हम अपनी लाइफ में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी हम कंफर्ट जोन में बैठे जा रहे हैं, फिर भी हम मूवीज देखने में, शोज देखने में, अलग अलग टीवी सीरियल्स देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वहां से हमें कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। बाहर वाला कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बोलेगा कि जाओ मेहनत करो और लाइफ में सफलता पाओ, सफल हो जाओ। ऐसा बाहर से कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा और ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपको ही अपनी जिंदगी में स्टेप लेना पड़ेगा, आपको ही अपनी जिंदगी में एक एनालाइजेशन करना पड़ेगा कि आप अपना कीमती वक्त कहां स्पेंड कर रहे हो, और आपको ही ये बात माननी पड़ेगी कि आप ही ऐसे इंसान हो और आपकी करंट कंडीशंस ही आपको मोटिवेट करेंगी कि आप अपनी लाइफ में मेहनत करना शुरू करो। बिकॉज लाइफ में सिचुएशन टफ से टफर होती जा रही है।
कोई नॉर्मल सा शर्ट लेने भी अगर आप जाते हो तो 1 से 2 हजार रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप 12 से 15 हजार रुपए कमा रहे हो तो वो इस टाइम में कुछ भी नहीं है। उससे आप लाइफ की कोई भी हैप्पीनेस बाय नहीं कर पाओगे या अपनी नीड्स को बाय नहीं कर पाओगे। इसीलिए लाइफ में बाहर से कोई आए और आपको मोटिवेट करे, इसका वेट बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास ये समय है, आपने एक बहुत ही अच्छा टाइम इन्वेस्ट करके इस 5 मिनट की वीडियो को देखा है और इससे आपको ये सीखना ही चाहिए कि और कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा कि आप लाइफ में कुछ करो या आप लाइफ में थोड़ी और मेहनत करो, कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन रखो, हार्ड वर्क करो। कोई नहीं बोलेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि अब वो टाइम आ चुका है कि आपको अपनी मेहनत करनी है। 2 हाथ पैर 2 आंखें, नॉलेज, एजुकेशन, इन सब का फायदा उठाकर आपको लाइफ में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके अपने करियर को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा और बनाओगे ही। इसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे और लाइफ में मेहनत करना शुरू कर दोगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो और ऊपर जाए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इसके अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं करवाया है या खुद सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएंगी। आशा करता हूं आपका वेडनेसडे बहुत अच्छा गया हो, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। और अगर आपकी जॉब लाइफ में इतनी हैप्पीनेस नहीं आ रही है तो प्लीज समझिए कि अब वो टाइम आ चुका है कि आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी ही पड़ेगी और कीजिए, जिससे आप लाइफ में सक्सेसफुल बन पाए, अपनी लाइफ में सफलता हासिल कर पाए और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन ले पाए। और कोशिश कीजिए जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत कीजिए, लाइफ में रिजल्ट्स आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, पेशेंस रखिए, लाइफ में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और डिसिप्लिन रखिए और वर्क एथिक्स को फॉलो करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।